हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। अभी आप देख ही रहे हैं कि कोविड-19 के कारण जेईई मेंस की एग्ज़ाम्स अप्रैल से ट्रांसफ़र होके सितंबर, तो इसी को लेकर मैं जेईई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक क्रैश कोर्स बोलिए या रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशंस में पूरा कोर्स तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन मोस्टली पार्ट्स मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स मैं कवर अप करवा सकूं। और मैं स्टूडेंट्स को गारंटी देता हूं कि जो स्टूडेंट्स ये रिवीजन सीरीज को ही अगर अच्छे से कर ले तो जेईई मेंस का स्कोर उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। डैट मीन्स वो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अब आप देखिए मेरी क्या स्ट्रेटजी है। अब मैथ्स की अगर बात किया तो मैथ्स में इतने पार्ट होते हैं: कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। अगर मैं आपको पहले शुरुआत करने से पहले कोई भी चैप्टर शुरुआत करने से पहले इनिशियली मैं आपका कुछ स्ट्रेटजी, अभी जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुए हैं अगर मैं उसकी एनालिसिस बताता हूँ, मतलब 9 जनवरी 2020 की बात करूं तो क्या है कि इस पार्ट में कैलकुलस से टोटल 8 क्वेश्चंस, अलजेब्रा से टोटल्स आपके 5 क्वेश्चंस आए हैं, ट्रिगो आपके 2, कोऑर्डिनेट 5 क्वेश्चंस आए हैं, वेक्टर और स्टैटिक्स 1 और प्रोबेबिलिटी 2। ये मैं 25 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और सेम चीज़ अगर डे की बात किया जाए, मतलब अगर 7 जनवरी की बात किया जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो कैलकुलस और अलजेब्रा में आपके 8 क्वेश्चंस थे। ट्रिगो में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स में की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स में 4, वेक्टर 1, स्टैटिक्स 1 एंड प्रोबेबिलिटीज़ में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब ओवरऑल अगर जनवरी के एनालिसिस देखा जाए तो अगर मैं ये 3 पार्ट कंक्लूड करता हूँ, कैलकुलस, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट्स, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, आपके 18 क्वेश्चंस टोटल्स आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं। और इसमें अगर 20 क्वेश्चन, इसमें और चीज़ ख्याल रखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, मतलब उसको आप कैलकुलस में भी कंसीडर कर सकते हैं या आप कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हैं, ट्रिगो में भी कर सकते हैं। मतलब 2 पार्ट्स का कंसेप्ट मिक्स होता है। तो एक ये जो है, मतलब मान के चलिए कि ये 3 पार्ट्स में लगभग आप देख रहे हैं 25 में से 18 क्वेश्चंस, मतलब अगर आपने 25 में से 18 या 15 प्लस के आसपास भी अगर क्वेश्चंस आपने जेईई मेंस में कवर अप कर लिया और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपको थोड़ा भी अच्छा हुआ तो नो डाउट आप बेस्ट परफॉर्मर बन सकते हैं। तो मेरी प्लानिंग जो रहेगी वो कैलकुलस, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट्स का मोस्ट ऑफ पार्ट कवर अप करवाने के लिए। और इधर से जो मैं कवर अप करवा रहा हूँ स्टैटिक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इजली कर सकते हो। फिर मैं एक इधर से वेक्टर से करवा दूंगा आपको क्वेश्चंस। मतलब मोस्ट ऑफ देख रहे हैं कि 18, 19, 20, मतलब 25 में से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस बैठ रहे हैं। तो मैं लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। सिर्फ आप ए पार्ट्स कर ले, आप बेस्ट परफॉर्मर जेईई मेंस में बन सकते हैं। ये तो मैंने बोला जनवरी 2020 का। आप बोलिए सर कि 2019 की क्या स्ट्रेटजी थी, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। 2019 अगर मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी 2019 की बात करूं, इसमें 30 क्वेश्चंस आते थे। तो इसमें अगर मैं बात करूं कैलकुलस से 9 क्वेश्चंस, अलजेब्रा 8 क्वेश्चंस और कोऑर्डिनेट से 8 क्वेश्चन थे। और अगर इसी में अगर मैं अप्रैल 2019 की बात करूं तो इसमें भी आपका 9, 8 एंड कोऑर्डिनेट्स में 7 क्वेश्चंस। तो यहाँ भी आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये आपका है 30 में से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी 24 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप किसी भी ईयर का जेईई मेंस का पेपर उठा के देख लें, ज़्यादा चेंज नहीं होना है।
माने मार्क्स इसमें आना ही आना है, ज़्यादातर चेंज नहीं होते हैं। वेक्टर और स्टैटिक्स की बात करें तो एक एक क्वेश्चंस यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो टोटल लगभग आपको मान के चलिए कि 26 25 क्या 26 के अप्रॉक्सीमेट अपन एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी, इस हिसाब से मैं आपको जेईई मेंस की तैयारी करवा रहा हूँ। और अगर आपको लेक्चर्स बहुत अगर अच्छे लग रहे हों तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें कि आपको और इसमें कौन कौन से चैप्टर चाहिए। जेईई के रिवीजन सीरीज में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिट। तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाते हैं कि लिमिट्स क्या होता है, कैसे क्या होता है, डायरेक्ट अपन इसके कंसेप्ट्स पे आते हैं, देन क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपका लिमिट का फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 हो, देन बी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते इसमें। अब देखिए एल हॉस्पिटल रूल क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1। अब इसमें अगर आप वैल्यू रखें 1 - 1 0 1 - 1 0, दिस इज 0/0 फॉर्म, देन वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं कि आप ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएशन कीजिए और नीचे का अलग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो जैसे ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का तो 0 हो गया, और यहाँ x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। ऐसा नहीं कि इसमें आप डिवीजन रूल लगाने बैठ गए। एल हॉस्पिटल ऊपर का अलग अपने करते हैं और नीचे का अलग करते हैं। अब x की जगह पर 1 रखो तो आंसर शुड बी 2। दिस इज एल हॉस्पिटल रूल। और एक और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी की इन्फिनिटी फॉर्म में। इसके लिए क्या है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x gx। तो अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट करने पर ये 1 हो जाए और ये इन्फिनिटी हो जाए तो दैट इज द 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इस gx को आप आगे कर दे एंड दिस इज fx माइनस 1। ये फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। के कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप चाहे तो वो फॉर्मूले याद रख सकते हैं या बिना याद किए भी काम बन सकता है। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्मूला देखें, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा या थीटा बाय साइन थीटा हो, दैट इज 1। नेक्स्ट लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाय थीटा या थीटा बाय tan थीटा, दिस इज 1। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, दिस इज आल्सो 1। लिमिट x टेंस टू 0 log 10 1 प्लस x अपॉन x। एक ख्याल रखना, दोनों लॉग में डिफरेंस ये है कि ये इसमें बेस e है और इसमें बेस आपका 10 है, तो इसका हो जाएगा log e बेस 10। और भी बहुत फॉर्मूले हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, या नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस bx अपॉन x, दिस इज इक्वल टू log a बाई b। आप चाहे तो फॉर्मूले याद रख लें या बिना फॉर्मूले के भी आप काम चला सकते हैं। देखिए फॉर्मूले याद रखने का तरीका कैसे बता रहा हूँ। अब देखिए ये थीटा 0 है, साइन 0 0 0/0, मतलब यहाँ आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा और थीटा का 1। अब लिमिट पुट कर दे कॉस थीटा 0 कॉस 0 1, ये हो गया इजली। इसका भी करते हैं tan 0 0 0/0 1, देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का 1, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सेक 0 1। इसको भी अगर करेंगे x0 log 1 0 0/0, यहाँ भी एल हॉस्पिटल लगा लें। log का डिफ्रेंशिएशन दिस x का 1, अब x की वैल्यू 0, दिस इज 1। तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आप फॉर्मूले याद रख लें या डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल से भी यूज कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो a टू द पावर x log a, x का 1 और 1 का 0, x 0 a टू द मतलब
ये हो गया आपका, ये हो गया आपका log a, तो ये आ गया आपका दिस इज log a। तो उसी प्रकार अगर इसका निकालना हो आपका एल हॉस्पिटल से, ax log a माइनस bx log b, x का 1 हो जाएगा, लिमिट पुट कर दे जोड़ो, तो हो जाएगा आपका log a माइनस log b log a अपॉन log b। मतलब इतने से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। मोड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंजन, फ्रैक्शन पार्ट के भी आपके कंसेप्ट आने चाहिए। इसके कंसेप्ट सभी जगह यूज होते हैं।